हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरियां, यानी इसके बारे में हम चलेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों क्या होता है, देखिए अभी कोई मानकर चलिए कोई दर्शक है, कोई दर्शक खड़ा है ऊंचे पतंग को, मान के चलिए हम यहाँ खड़े हैं, किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, यहाँ से ऊंची स्थान पर पतंग उड़ा है, पतंग को देख रहे हैं। पतंग को देख जो रहे हैं, मेरा जो आंख की जो रेखा जा रहा है ना, ये आंख जो जा रहा है दृष्टि रेखा कहते हैं। जो लाइन जा रहा है यहां से उसको देख रहे हैं, दृष्टि रेखा। जहां हम खड़ा है वो क्षैतिज तल है, उसको हम यहाँ क्या कहते हैं, इसको हम जिस पर खड़े हैं, यहाँ मान के चलिए यहाँ एक लड़का है, लड़का है जी, यहां से देख रहा है, तो इसकी आंख के नीचे जो लंबाई में क्षैतिज तल में गया है, जिसको हम क्षैतिज तल कहते हैं। जब हम कोई वस्तु को देख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। इसको क्या कहते हैं हम? दृष्टि रेखा कहते हैं। इसको हम लिख लेते हैं दृष्टि रेखा। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति यदि क्या देख रहा है, यदि पतंग को देख रहा है, यदि यहाँ पतंग, ये लड़का है यहाँ पतंग को देख रहा है, तो यहाँ जो इसके लाइन जो जा रहा है, पतंग पर जो नजर जा रहा है, जैसे आपके पास लेजर लाइट है, लेजर लाइट को आप किसी वृक्ष पर आप डाल रहे हो, तो यहाँ जो लेजर लाइट का लाइन जा रहा है ना, उस लाइन को हम कहेंगे दृष्टि रेखा। मेरे पास यदि टॉर्च है और टॉर्च का यदि हम जलाते किसी वृक्ष के ऊपर रोशनी डालते हैं, तो जब वहां जो रोशनी जा रहा है ना, ये लाइन जो टॉर्च वाला लाइन है या लेजर लाइट का जो लाइन है ना, वो क्या है? दृष्टि रेखा है। अब कह रहा है कि उसके नीचे जो ये तल जो जा रहा है ना, जिस पर आप व्यक्ति वस्तु खड़े हैं, नजर के नीचे जो सामने समांतर जो जा रहे हैं ना, उसको हम क्षैतिज तल कहते हैं। और उस दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच बने कोण को, उसी को दोस्तों हम कहते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है दोस्तों, यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। दोस्तों अब देखिए, इसमें पढ़ना है दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, चार ही चीज पढ़ना है। और उसके बाद उन्नयन कोण कहां बनता है? आप जानते हैं कि उन्नयन कोण जब वस्तु ऊपर देख रहा है और कोई आदमी नीचे है, तो वहां जो बन रहा है कोण, कोई ऊपर वस्तु को देख रहा है, इसके आंख के बीच दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज तल के बीच जो बन रहा है कोण, उसी को हम उन्नयन कोण कहते हैं। यदि अवनमन कोण किसे कहते हैं? अवनमन कोण उसे कहते हैं कोई आदमी मान कर चलिए छत पर चढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत, छत से वो नीचे देख रहा है, नीचे कार लगा हुआ है, तो वो दरवाजे पर कार को देख रहा है, तो वहां से जो आंख आ रहा है, वहां देख लीजिए कोई व्यक्ति यदि मान के चलिए छत पर चढ़ा हुआ है, और छत पर चढ़ा हुआ तो किसके सामने जाएगा, तो वो क्षैतिज तल जाएगा। और उसके नीचे जो देखेगा ना, कार को जो देख रहा है, वह क्या बनेगा? दृष्टि रेखा बनेगा। और क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच ऊपर में, छत के ऊपर से यदि देख रहा है तब, तो वह उसके क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। दोस्तों देख लीजिए क्या होता है, जब हम छत पर हैं, छत से हम किसी व्यक्ति को, नीचे में कोई आदमी खड़ा है, उसको हम देख रहे हैं, सपोज मान लीजिए कोई छत पर हम चढ़े हुए हैं और छत पर से नीचे देख रहे हैं, तो वो लाइन जो जा रहा है आंख का, यानी टॉर्च बाहर नीचे कार है, मान के चलिए ऊपर से लेजर लाइट या टॉर्च जला रहे हैं, तो उसके लाइन जो जा रहा है उसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। और नीचे इसके सामने जो, मेरे सिर के सामने जो, आंख के सामने जिधर निकल रहा है, वो क्षैतिज तल है, और क्षैतिज तल दृष्टि रेखा के बीच कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बना करते हैं, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बना करते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, यहां दिया हुआ है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होता है? यदि कोई दर्शक या प्रेक्षक किसी वस्तु को देख रहा है, दृष्टि रेखा मतलब कोई वस्तु को, यदि कोई प्रेक्षक है या कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को देख रहा है, तो दर्शक की आंख को उस वस्तु के मिलाने वाली रेखा, मेरे आंख और उस वस्तु, यदि हम देख रहे हैं, यदि वहां वस्तु खड़ा है, वहां है वस्तु रखा हुआ है, हम उस पर नजर डाल रहे हैं, तो वहां नजर डाल रहे हैं ना, वो नजर क्या हो गया, जहां डाल रहे हैं वहां से लेकर के मेरे आंख तक की जो रुखी दूरी को हम क्या कहते हैं? यहाँ दृष्टि रेखा कहते हैं। मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। अब देखिए क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं? क्षैतिज रेखा, देखो वैसी रेखा जो प्रेक्षक की आंख के सीधे भूमि पर समांतर जाती है, उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब प्रेक्षक है, अब भूमि पर उसकी आंख की जो है ना, सीधी भूमि पर जाती है, आंख सीधी भूमि पर जाती है, आंख से सीधी भूमि पर समांतर जाती है,
यानी समांतर जा रही है, आंख से सीधे भूमि पर समांतर जा रही, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे हम पट हो गया, सीधे समांतर जा रहा है, अरे समांतर यदि जा रहा है, सीधा समांतर जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज तल कैसे कहते हैं? जब क्षैतिज तल भी पढ़ना हमको, कहता है पृथ्वी तल के समांतर, ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी तल के जो समांतर है, यानी ये पृथ्वी तल है, अब पृथ्वी तल के जो समांतर जा रही रेखा, खींची गई तल को, खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं। अब देखो उन्नयन कोण दोस्तों किसे कहते हैं? उन्नयन कोण कारण है, उन्नयन कोण को हम उन्नयन कोण भी कहते हैं, किसी किसी में आपका उन्नति कोण भी दिया हुआ था, कहीं कहीं आपका उनतास कोण भी दिया रहा था, इसको हम इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। बिल्कुल इजी है। कहता है जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो, जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो, दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली रेखा, क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण। देखो दर्शक के ऊपर, जैसे कि ये लड़का है, दर्शक है, अभी पतंग देख रहा है, कपर के ऊपर है जा रहा है, उसके ऊपर जो बन रहा है, देखो उसके नीचे वहां जो देख रहा है, लड़का नीचे है, इसके दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच जो बन रहा है कोण को, उसी को तो हम उन्नयन कोण कहते हैं। बिल्कुल आसान। अब देखिए, अब कहते हैं उसी को अवनमन कोण क्या होते हैं। अवनमन कोण तो आपको बताया है कि अवनमन कोण क्या होते हैं, अवनमन कोण के बारे में आपको बता चुके हैं। अवनमन कोण के बारे में बता चुके हैं। देखिए लिखा है आपको, ये देखिए एक पुरुष है, कोई भी आदमी यदि छत पर हो, यदि कोई दृष्टि रेखा उसके नीचे कोई कार को या कोई वस्तु को देख रहा है, तो देख रहा है तो उसकी दृष्टि रेखा है, और इसके सामने आके सामने जा रहा है, उसको क्षैतिज स्तर या क्षैतिज तल कहते हैं। अब इसके बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। जब वस्तु ऊपर हो, नीचे हो तब अवनमन कोण बनता है, जब वस्तु ऊपर हो तब उन्नयन कोण बनता है, ध्यान रखना। कहता अवनमन कोण अवनति कोण, अवनमन कोण को अवनमन कोण का दूसरा नाम अवनति कोण भी होता है, इसको एंगल ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं। यदि दर्शक के आंख में, आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो, यानी आंख से हम कोई वस्तु नीचे देख रहे हैं, यदि हम साथ नीचे देख रहे हैं, तो नीचे जो जिस चीज वस्तु को देख रहे हैं उसको हम उसके बीच उसको दृष्टि रेखा कहते हैं, और क्षैतिज तल के बीच बने कोण को या क्षैतिज स्तर के बीच बने कोण को, यानी दृष्टि रेखा क्षैतिज, कोई वस्तु नीचे है तब उसके बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अब देखिए तरह क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच बने न्यून कोण को अवनमन कोण, न्यून कोण बनता है तब अवनमन कोण बनता है, 30-45 बनबे करता है। अब कहता नोट में यहाँ कोई भी समझ गया कि जो कोई वस्तु नीचे देख रहा है, दृष्टि रेखा इसके कोई वस्तु कार यहाँ नीचे देख रहा है, इसको क्षैतिज स्तर कहते हैं, और क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अब देखो क्या कहता है कि नोट में दिया है, परकलन दूरी या लंबाई को दशमलव में प्राप्त करने के लिए यदि √2 बराबर यदि दिया हुआ 1.141 और √3 बराबर 1.732 आप ले सकते हो। जहां √3 दिया हुआ है या √2 दिया है, तो उस जगह आप √2 है तो आप 1.414 ले सकते, सॉरी 414 ले सकते हो। यदि √3 है तो 1.732 ले सकते हो आराम से, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए वृक्ष का निरूपण उदग्र सरल रेखा में द्वारा किया जाता है। एक वृक्ष का यदि हम बनाएंगे फिगर है, तो वृक्ष बनाएंगे तो एक उदग्र सीधी रेखा हम बनाएंगे, तो उदग्र सीधी रेखा में द्वारा किया जाता है। कहता उन्नयन कोण अवनमन कोण, जितना उन्नयन कोण बनेगा भाई उतना अवनमन कोण बनेगा, जितना अवनमन कोण बनेगा उतना उन्नयन कोण बनेगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरी कारण है उन्नयन कोण अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्षैतिज रेखा के साथ होती है, हमेशा रखना क्षैतिज तल के साथ, यानी क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ होता है। अब देखो कहता है कि 5वां नंबर है कि जो उन्नयन त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन कौन, अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम क्या लिख सकते हैं, आपको बताए थे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यही 6 अनुपात जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अनिलाल काका याद रखोगे, या तो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, जैसे पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोलोगे, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा पी से परपेंडिकुलर मींस लंब होता है, एस से हाइपोटेन्यूस मींस कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर बेस मींस आधार होता है, हाइपोटेन्यूस मींस कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार,
टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब 20 एल सॉरी पी से परपेंडिकुलर होता है, बी से बेस होता है, लंब बटे आधार हो गया। अब इसी को हम उलट देते हैं तो भाई निकल जाता है। आप पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल रखो, या तो पाकिस्तान भूखा प्यासा रखो, या तो या तो लाल काका याद रखो, बिल्कुल 6 अनुपात याद हो जाएगा। इसी का इस्तेमाल 6 अनुपातों का इस्तेमाल करते हैं। ऊंचाई, लंबाई या सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, इसी से किया जाता है। अब दूसरी कारण है, अब कहता है ऊंचाई और दूरी को प्रश्न को हल करने की क्रिया है, यानी ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करने की क्रिया क्या क्या होती है उसके बारे में जानना है। देखो जैसे कि प्रश्न को एकाधिबार यानी एकाधिकार बार पढ़कर एक सही चित्र अंकित करें। यदि आप सवाल आपको प्रश्न यदि समझ में नहीं आ रहा है उसको एक से अधिक बार पढ़िए, यानी बार बार पढ़िए, जब तक सवाल को सही तरह से आप पढ़ करके चित्र अंकित नहीं कर लेते तो हिसाब बनना असंभव है। इसलिए सवाल को एकाधिक बार पढ़ करके चित्र को अंकित कीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रदत्त कोणों और दूरियों को अंकित करें। अब मानकर चलो एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज, यदि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, कहता भाई इसकी दूरियां ए बी सी, कहता है इसकी दूरियां जो है आपका 10 मीटर है। अब कहेगा एक पहले समकोण त्रिभुज बनाइए, कहते हैं एक समकोण त्रिभुज लिए उसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई या तो ऊंचाई कहेगा या तो इसकी ऊंचाई कहेगा 20 मीटर है। अब कहेगा इसका भुजा निकलिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे करना, लंब लगा देंगे। तो इसी तरह से साइन थीटा लगाएंगे या तो कोस थीटा भी लगाएंगे तो आधार बटे कर निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम निकाल लेंगे। कहता है कि प्रदत्त कोण और दूरियों को अंकित करें। इसी तरह से हम लिख देंगे दूरी या कौन है, लंबाई या ऊंचाई जो भी दिया हुआ है आप उसको अंकित कर सकते हो। चित्र में समकोण को पहचाने। कहता है समकोण का, जैसे ये त्रिभुज है यहाँ ये समकोण है, तो इस समकोण को आपको कहता है पहचानिए समकोण कहाँ है, ठीक है। और उसमें त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषा के अनुसार ज्ञात और अज्ञात भुजाओं और कोणों को समीकरण में प्राप्त करें। कहता है इसके अज्ञात जो राशि भुजा है या उसकी कोण का माप है उसको अंकित कीजिए, समीकरण में प्राप्त कीजिए, ठीक। उसके बाद कहता है समीकरण को हल से अज्ञात दूरी और अज्ञात कोण ज्ञात करें। यदि उसकी दूरी नहीं दिया है तो आप दूरी ज्ञात कीजिए, यदि कोण का मान कार्य निकालने के लिए आप उससे कोण का मान निकालिए। लेकिन चित्र को एकाधिबार भाई दोस्त एकाधिबार पढ़ करके चित्र को अंकित कीजिए। उसके बाद सवाल को हल करना प्रारंभ कीजिए। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक और शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं। लाइक और शेयर कर दीजिए, मजेदार से मस्ती के साथ आगे बढ़ जाइए।